19 सितंबर के इजलास से बाइकाट का ऐलान करते हैं। हम बाकायदा बाइकाट करेंगे, न कोई एजेंडा बनेगा न और कोई चीज़। हम तमाम मुलाजिमीन ऑफिसरान इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। बलूचिस्तान असम्बली के अलावा, जिसको मैं कहता हूँ बेवारिस, इसका वारिस कोई नहीं है। एक लावारिस इदारे के वो बोलते हैं जिंदा बाप के हम यतीम बेटे। बाप तो जिंदा है मगर हम यतीम हैं। हम तो गरीब लोग हैं, वो तीनों ताकतवर लोग हैं। उन ताकतवर लोगों के लिए कुछ नहीं, हम गरीबों के लिए वो क्या वो करेंगे। अगर कोई सिंध से आएगा, कोई खैबर पख्तूनख्वा से आएगा, कोई पंजाब से आएगा, वो मेरा और आपका दर्द नहीं समझेगा। वो अपना माल कमा के जाएगा, कोई डोमिसाइल बना के अपने बच्चों के लिए जाएगा कि यहाँ से यार जल्दी वो किसी कोटे में भर्ती भी हो जाए। ताकतवर है, गवर्नर है, मगर वो अपने लिए गवर्नर है। वो चीफ सेक्रेटरी को यहाँ बुला के उससे पूछ सकता है। वो भी चाहता नहीं है कि उसको बुला नहीं सक रहा है। सही है। अगर वो चाहता तो मैं कहता हूँ कि हमारे लिए शायद कोई जन्नत भी बन जाता। कहते हैं तंग आमद तो जंग आमद, वही आखिरकार यही मसला होगा। मेरे ख्याल में ये हमारे ब्यूरोक्रेसी हमें अपने लोगों से, जो वज़ीर आला बलूचिस्तान, मैं कहता हूँ कि जो कुद्दूस बिज़ंजो साहब, उससे ज़्यादा अच्छा बंदा और अच्छा इंसान है नहीं। हम 16 तारीख से कल से बाकायदा बाइकाट का ऐलान कर रहे हैं। असम्बली अपने मुतालिबात तक 19 तारीख से जो हमारा रूटीन का इजलास है, उस रूटीन के तमाम इजलासों से लेके तो जब तक हमारे मुतालिबात हल नहीं होंगे, हम उस टाइम तक न इजलास को चलने देंगे। हम बाकायदा बाइकाट करेंगे, न कोई एजेंडा बनेगा न और कोई चीज़। हम तमाम मुलाजिमीन ऑफिसरान इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप सब दोस्तों को मालूम है कि जहाँ बलूचिस्तान असम्बली के जो मालियाती कमेटी है, जो एक आइनी इदारा है, जो बलूचिस्तान असम्बली के हाउस से मंजूर करके वो कमेटी बनते हैं। वो कमेटी एक ऐसा बॉडी है कि जो बलूचिस्तान असम्बली के तमाम मालियाती प्रमोशने और पोस्टें क्रिएट करना या जो चीज़ें भी हमारे असम्बली उमूर के होते हैं, उन सब में मालियाती कमेटी के बहुत बड़ा इख्तियारात है। जैसे कि एक आइनी एक इदारा है, एक आइनी एक बॉडी है। उस बॉडी के चेयरमैन जो स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली है, जिसमें फाइनेंस कमेटी फाइनेंस मिनिस्टर मेंबर होता है और दूसरे दिगर 5-6 मेंबरान होते हैं। तो वहाँ उस कमेटी के इख्तियारात को ब्यूरोक्रेसी ये समझता है कि हम इन चीज़ों को रूल डालेंगे और इन पे अमल दरामद हर वक्त किया नहीं जाता है। मगर हम बहुत सी जगह बहुत सी चीज़ों पे हमने अपने अंदर अपने स्टाफ को तो तसल्लियाँ दी कि ये आज नहीं कल परसों तरसों तक या कब तक हो जाएंगे, मगर हमारे अभी वो मसाइल हल होने की तरफ नहीं जा रहे हैं। हाउसिंग स्कीम जैसे मैं आपको एक बलूचिस्तान असम्बली के अलावा, जिसको मैं कहता हूँ बेवारिस, इसका वारिस कोई नहीं है। एक लावारिस इदारे के वो बोलते हैं
जिंदा बाप के हम यतीम बेटे। बाप तो जिंदा है मगर हम यतीम हैं। तमाम इदारों के, तमाम महकमों के कॉलोनियाँ हैं। हमारे हाउसिंग स्कीम के लिए बाकायदा 2019 में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ऑन द फ्लोर ऐलान किया, वो प्रोसेस हुआ। अभी नया जो चीफ सेक्रेटरी साहब आया है वो इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया उसने। आम असम्बली के मुलाजिमीन इस बलूचिस्तान के लोग नहीं हैं, हम यहाँ के रहायशी नहीं हैं, हम यहाँ के मुलाजिम नहीं हैं। मैंने अपने अल्फ बर्दारी में भी, शायद आप दोस्त मौजूद होंगे, मैंने कहा यही बात कि असम्बली मेंबरान भी हम में से है, हल्फ यहाँ उठाते हैं, आए कानून साजी के लिए यहाँ आते हैं, इस्तेमाल असम्बली को कर लेते हैं। मगर ये है कि हमारे तमाम डिपार्टमेंट के स्कीम, हाउसिंग स्कीम है यार, इतना अधिक पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का भी एक कॉलोनी है। पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की भी कॉलोनी है। हम मुतालिबा करते हैं हुकाम बाला से कि हमारे मुतालिबात, हम कभी भी ये नहीं चाहते हैं, हम पुरअमन लोग हैं, हम एक पुरअमन इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, हम ये कभी नहीं चाहते हैं कि हम एहतिजाज करें। वो कहते हैं तंग आमद तो जंग आमद, वही आखिरकार यही मसला होगा। मेरे ख़्याल में ये हमारे ब्यूरोक्रेसी हमें अपने लोगों से, जो वज़ीर आला बलूचिस्तान, मैं कहता हूँ कि जो कुद्दूस बिज़ंजो साहब, उससे ज़्यादा अच्छा बंदा और अच्छा इंसान है नहीं। लोग इसके बारे में जो कुछ भी कहते हैं, मैं कहता हूँ एज ए स्पीकर हमारे लिए उसने जो कुछ किया है वो मैं क्या पूरा असम्बली उस वज़ीर आला बलूचिस्तान का मैं कहता हूँ कि मैं मिन्नतवार है और शुक्रगुज़ार है, हम एहसानमंद है उसके। वो हमारा फ़ाइल वहाँ वज़ीर आला उस तक जाता है, मेरे ख़्याल में 5 मिनट भी नहीं लगता है। इससे अच्छा क्या है? मगर हमारे ब्यूरोक्रेसी वो चाहता नहीं है, वो यही चाहता है ब्यूरोक्रेसी कि यहाँ के लोग रोडों पे निकले, यहाँ के लोग इन अपने मौजूद अरकान के या मौजूद वज़ीर आला, स्पीकर या दूसरों के ख़िलाफ़ जाके रोडों पे निकले। हम तो गरीब लोग हैं, वो तीनों ताकतवर लोग हैं, उन ताकतवर लोगों के लिए कुछ नहीं, हम गरीबों के लिए वो क्या वो करेंगे। मकसद ये है कि ये हमारे जितने भी मुलाजिम हैं, जितने भी स्टाफ है, उनके लिए हमने बाकायदा सब कुछ हो चुका है। सिर्फ आपका चीफ सेक्रेटरी साहब, हर चीफ सेक्रेटरी आता है बाहर से लोग होते हैं। चीफ सेक्रेटरी साहिबान यहाँ का अगर बलूचिस्तान का हो तो फिर उसका दर्द, आप बलूचिस्तान के हो, मैं भी बलूचिस्तान का हूँ, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, आप मेरा दर्द समझ सकते हैं। अगर कोई सिंध से आएगा, कोई खैबर पख्तूनख्वा से आएगा, कोई पंजाब से आएगा, वो मेरा और आपका दर्द नहीं समझेगा। वो अपना माल कमा के जाएगा, कोई डोमिसाइल बना के अपने बच्चों के लिए जाएगा कि यहाँ से यार जल्दी वो किसी कोटे में भर्ती भी हो जाए। कोई इख्तिलाफात नहीं है, वो हमारे बड़े हैं, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है, ताकतवर है, गवर्नर है, मगर वो अपने लिए गवर्नर है, वो शायद कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं कहता हूँ आपको कि स्पीकर के, वो तो अभी गवर्नर है, एक्टिंग गवर्नर है,
स्पीकर का इख्तियार, ये स्पीकर का प्रोटोकॉल, शायद आप भाई को भी, आप भी पुराना साफ़ी है, यहाँ पुराने दोस्त हमारे साफ़ी हजरात भी होंगे, तो स्पीकर का जो इख्तियार है उसका प्रोटोकॉल उसको इजाज़त नहीं देता कि वो चीफ सेक्रेटरी का या किसी सेक्रेटरी के ऑफिस में जाए। वो चीफ सेक्रेटरी को यहाँ बुला के उससे पूछ सकता है। वो भी चाहता नहीं है कि उसको बुला नहीं सक रहा है, सही है। अगर वो चाहता तो मैं कहता हूँ कि हमारे लिए शायद कोई जन्नत भी बन जाता। वो चाहते नहीं है।